हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आता है उसको रिलेटेड जो बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक क्वार्टर में आने के बाद डाटा हर बार लगातार आता रहता है और जीडीपी के साथ भी देखने में मिलता है कि इसका ग्रोथ जो है डाउन है या फिर अप है। उसके साथ-साथ और रिसेशन चल रहा है तो कहीं न कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो है वो ले ऑफ करते हैं और उसके साथ-साथ जो नौकरी का जो एरिया है जो उस वहाँ पर ज़्यादा नौकरी नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं जहाँ वहाँ पर इसलिए देखोगे जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है रिसेशन में खासकर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसको लेकर बहुत लोग बहुत बातें करते हैं और समझने की लेकिन जो सच्चाई है, जो समझने की जो ज़रूरत है उस पर नहीं बात करते हैं। देखिए, डाटा तो बहुत प्रकार के आता है और बातें जो पॉलिटिशियन हो या फिर घर बैठकर कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है अनएम्प्लॉयबल। मतलब तुम लायक नहीं हो, जॉब करने के लिए तुम लायक नहीं हो। समझ रहे हो? ये जो फैक्टर आता है, यहाँ पर एक जो की रोल प्ले करता है वो है एक्सपीरियंस। कोई अगर कंपनी, अगर कोई ब्रांडेड कंपनी खासकर है, अगर वो हायर करना चाहेगा, तो उसको हायर कभी नहीं करेगा जो 5 साल पढ़ा है, पढ़ने के बाद वो 7 साल बेकार है, कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ नॉट ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपको समझना पड़ेगा और इसी हिसाब से सभी लोग काम करते हैं। तो बैकअप द लाइन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इसलिए देखोगे जो जितना भी डाटा आ रहा है, जैसे इंजीनियर को लेकर डाटा ये है कि जिस भी फील्ड में जाते हैं और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर है और ये बात सच है। और हमें इंडिया को खासकर जॉब क्रिएटर्स की बहुत ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जॉब सीकर्स। सभी लोगों को कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता और जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर जितना एक्साइटमेंट, जितना रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, कहीं न कहीं ये जो है सोसाइटी को एक गलत दिशा में ले जा रहा है। समझ रहे हो? कोई तो कहीं न कहीं इसको आपको समझना पड़ेगा और ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसी बना है या फिर ऐसे इसका इमेज क्रिएट किया गया है। अभी तो देखोगे तो आईपीएस का फॉर्मूला चल रहा है। सबको लग रहा है कि वो आईपीएस बन जाएँगे क्योंकि कुछ टीचर जो है वो हाईली सक्सेसफुल आके वायरल हो गए हैं, उनका कुछ टीचिंग क्लासेस ऐसा अभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिहार की अगर देखोगे या फिर यूपी की अगर रिपोर्ट देखोगे तो 3 गुना है हो गया है। जितना कोशिश करते थे आईपीएस के लिए या फिर यूपीएस के लिए वो 2-3 गुना हो गया है। 2 गुना, 3 गुना या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो उसका क्रेज़ है और ये खासकर मिडिल क्लास जो होते हैं, वहाँ पर उसका असर जो है बहुत ज़्यादा होता है और उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब सब कुछ होता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब कर लोगे तो तुम सब कुछ पा जाओगे या फिर सब कुछ मिल जाएगा या फिर उसको सक्सेस ही माना जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये जो सोच है कहीं न कहीं हमें पीछे ले जा रहा है। और जो अनएम्प्लॉय की बात है वो उसका जिक्र बहुत लोग करते हैं। नारायण मूर्ति सर भी करते हैं, बाकी सारे लोग भी करते हैं। तो कहीं न कहीं इसको भी हम समझना पड़ेगा। और जो सिर्फ़ जो लोग सर्टिफ़िकेट के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो आगे जाकर इसका नाम के आगे जो अनएम्प्लॉयबल है, वो लिखा जाता है। क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सर्टिफ़िकेट के लिए पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं वो आगे जाकर जब कोई कंपनी उनको हायर करता है, उसके बाद वो उनको निकाल भी देता है, क्योंकि वो कंपनी के जो जो काम है, जिसलिए वो उनको हायर किया था, वो नहीं लिया था। ये कोई डिसरिस्पेक्ट किसी को भी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसी हो रहा है। अगर टेक महिंद्रा की बात करोगे, इन्फोसिस को बात करोगे, वो लगातार ऐसे बोल रहे हैं और सभी लोग टीसीएस के साथ या फिर इन्फोसिस के साथ बात कर रहे हैं कि वो लोग तो हायर करते हैं। देखिए, टीसीएस और इन्फोसिस जो है बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है और वो इसलिए देखोगे ये वो इंटर्न हायर करके उनको सिखाते हैं। उनको जो चाहिए वो 3 महीने के लिए उनको सिखाते हैं या फिर 6 महीने के लिए उनको सिखाते हैं और सभी कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगा। उसका एक्सपेंडिचर जो है कौन करेगा? तुम अगर नहीं सीखे हो कॉलेज में, तो तुम्हें 6 महीने के लिए कोई कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए देखोगे जो टीसीएस है या फिर इन्फोसिस है, वो लेके उनको जैसा चाहिए, वो पर्सनली उनको सिखाते हैं और सभी कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई अगर छोटा कंपनी है जिसका अंदर सिर्फ 50 लोग काम करते हैं, अगर वो 5 लोग, 10 लोग हायर करेगा, तो वो थोड़ी ना वो उनको 6 मास फिर ट्रेनिंग देगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रेनिंग अलग बात है, लेकिन वो जो नॉलेज ट्रेनिंग मतलब वो जिस तरह से चाहते हैं, वो अलग बात है। समझ रहे हो? तो कहीं न कहीं इसको कंपेयर करना भी सही नहीं है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और जो आईपीएससी और जो यूपीएससी के ऊपर परसेंटेज सक्सेस की परसेंट देखोगे तो 0.57% के आसपास है, 1% से भी कम है, फिर भी लोग दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो सोच है सोसाइटी में, इसको भी खत्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जो है इंडिया ग्रोथ करेगा। और हमारे जो यंगस्टर है, जो जब जिस दिन एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस को एन्जॉय करेंगे आज कंपेयर टू एंटरटेनर्स, उस दिन हम लोग जो है एक नई जो न्यू इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, उस पर हम कदम रख पाएँगे, वरना नहीं रख पाएँगे। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या फिर जो सीकर है, माइंडसेट है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, जो पागलपन है, वो इस तरह से इंक्रीज़ होगा तो कहीं न कहीं बहुत लोग फँस जाएँगे और सभी लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएँगे और सभी को गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब करने की? ये एक पैशन की तरह काम करता है या फिर आपका एक ड्रीम होता है, तो अलग बात है। लेकिन सभी को गवर्नमेंट जॉब में जाना ज़रूरी नहीं। ये सिर्फ़ ये इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यूएस में ऐसा नहीं है, जर्मन में ज़्यादा ऐसा नहीं है।
वहाँ पर और चीज़ों को तवज्जो दिया जाता है। जर्मन में देखोगे तो इनोवेशन उसको रिलेटेड जो है तवज्जो दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वैल्यू किया जाता है। अमेरिका में एंटरप्रेन्योर्स को बहुत रिस्पेक्ट है। इसलिए देखोगे दुनिया में कोई भी कोने का हो, अगर उसके अंदर वो स्मार्टनेस है या फिर वो नॉलेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर, तो वो जाके कंपनी का हेड बन सकता है। इसका बहुत एग्जाम्पल भारत में जाता है। चाहे वो पराग अग्रवाल हो, सुंदर पिचाई हो, सत्य नाडेला हो, और सारे के सारे यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और एक जो बात यहाँ पर आता है कि लोग बोलते हैं कि इंडिया में ऐसा क्यों है? देखिए, एक सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो बहुत मैटर करता है सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। और